मिलने के बाद में आपको इंस्टाग्राम पे कितने डीएम आए ये तो पता मेगा किंग कौन? अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों रहे इस साल। जब तक है जान। अगर तुम मुझे अगले साल मिले मैं तुम्हें जैन से मार दूंगा। सवाल मेरे को था ना यार। Lots of iconic milestones happened for me personally and professionally. Fair winner! Biggest achievement was Filmfare. सबसे पहले तो लड़कियां जब संदीप भैया बोलती हैं लगता कैसे? ओटीटी का भाई कौन? जरा हटके थी। कमाल की बात ये है कि हमने काम किया हुआ है साथ में। इसमें कमाल की तो कोई बात नहीं है। नवीन के साथ काम करना। ये अचानक गाने लगता है कि गगरू टूट। Hi guys, welcome to ENT Live's Round Table 2023 जहां आज हम बात करने वाले हैं उन एक्टर्स से जिनकी फिल्में थिएटर में और OTT पर दोनों जगह आपके दिलों में उतरी और उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से कहीं ना कहीं एक ऐसा मार्क छोड़ा कि हम भी मजबूर हो गए कि राउंड टेबल पर उन्हें बुलाया जाए और कुछ डिस्कशन किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। और आप लोगों की जो इस शूट के शुरू होने से पहले की कॉन्वर्सेशन मुझे बता रही है कि मैं बड़े आराम से बैठ सकता हूँ। आपकी अपनी मतलब अपनी चल रही है। स्टार्ट विद मानवी। बहुत बढ़िया। Lots of iconic milestones happened for me personally and professionally. तो मैं तो बट वही मतलब अभी वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि टू फॉर मी मतलब आई डोंट नो कितना सच है पर कि ऐसा और इट विल ओनली गेट बेटर मतलब ऐसा फ्रॉम अचीवमेंट कुछ बताइए भी तो सही। पार्टी थोड़ी मांग रहे हैं हम। ये लोग ले चुके होंगे आप लोग। एक तो Filmfare winner! biggest achievement was Filmfare. First got my first Filmfare. Hopefully. बता नहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते नवीन बोलते हैं बीकेसी में अच्छा कैफे है चल वहीं चलते हैं। कभी नहीं इसको तो कभी नहीं। No but हाँ Filmfare मिला. Then there was Half Love Half Arrange which I was headlining and it did very well and जो मतलब better than expectations. और मैंने एक फिल्म शूट की शादी हुई मेरी that's it. और बहुत ट्रैवल किया बहुत कुछ नया ट्रैवल तो हमेशा अच्छा। ट्रैवल हमेशा होना चाहिए। आई तो ऑलवेज से कि या तो सफर करो या फिर सफर करो। SUFFER। I love to suffer. भैया मतलब सबसे पहले तो लड़कियां जब संदीप भैया बोलती हैं लगता कैसे जेन्युइनली? देखो भाई ऐसा है कि अब शादी हो चुकी है तो भैया ही बोलना ठीक है। ऐसा तो शारिफ भाई नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है। शारिफ भाई तुरंत बोले ये इकलौता भैया है जिसको मतलब लड़कियां जो है ना भैया बोल के भी सही है इंडिया में दो भैया हैं। मुझे लगता है सलमान भाई हैं और फिर ये भैया आए हैं। ये भैया हैं, भैया फेमस हुए। सो ओटीटी का भाई कौन? that's the good line. OTT का भाई कौन? वाह, नया स्लोगन। OTT का भैया कौन? शानदार रहा। I mean, संदीप भैया से लेके और रेलवे मैन। सो प्लीज आप खुद बताइए कि जी बिल्कुल। इस साल शहजादा से शुरू हुआ साल और फिर संदीप भैया आया, फिर एस्पिरेंट्स 2 आया और फिर रेलवे मैन। इट्स ओनली ग्रेट। और सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत प्यार मिला और कुछ रिवॉर्ड्स के तरीके में 2 अवार्ड्स भी मिले फॉर संदीप भैया एंड अ स्पिन ऑफ ऑन अ कैरेक्टर व्हिच वाज Yes. लव्ड एंड उतने प्यार से बनाया गया व्हिच वाज रिसीव्ड वेल। तो ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए एंड और कमाल की बात ये है कि नवीन भी उसमें हमने काम किया हुआ है साथ में एस्पिरेंट्स में एंड वी स्टार्टेड टुगेदर। इसमें कमाल की तो कोई बात नहीं है। नवीन के साथ काम करना। Just kidding. नहीं लेकिन तो बहुत स्पेशल वो चीज़ हमारे लिए रही है एस्पिरेंट्स 1। नवीन के लिए होती रहती हैं अलग अलग चीज़ें पर मेरे लिए एस्पिरेंट्स काफ़ी स्पेशल है एंड सो इज़ नवीन एंड तो इट हैज़ बीन ग्रेट। और पहली बार मुझे भी फिल्मफेयर तो नहीं बट दूसरे 2 अवार्ड्स मिले मुझे। व्हाट इज अवार्ड मतलब But, आई थिंक एप्रिशिएशन। Just kidding. बट मेरे लिए वो अवार्ड एक रिवॉर्ड होता है, एक Validation, आपको एक आश्वासन देता है, अच्छा लगता है। सो आई फील ग्रेट, हैप्पी एंड जेन्युइनली मैं बहुत खुश हूँ और आई जस्ट फील कि मैं ग्रेटफुल
बोलने की हम बातें करते हैं, दिस ईयर आई एम फीलिंग दैट इट्स टाइम दैट यू लिव दैट, यू नो, बोलना एक अलग बात होती है और उसको रहना उसमें, वो मैं सीख रहा हूँ और वो मैं करना चाह रहा हूँ. दैट इज व्हाट दिस ईयर हैज बीन ऑल अबाउट फॉर मी. दैट्स ग्रेट. शारी भाई? मेरे लिए ये साल बहुत ही स्पेशल, बहुत खूबसूरत रहा है. मतलब पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, स्पिरिचुअल फ्रंट पे, मतलब बहुत. इट स्टार्टेड विद मिशन मजनू. यस. और उसके बाद में जरा हट के जरा बच के आई, फिर अफवाह आई, शिव शास्त्री बालबोआ आई, एंड तरला के साथ कंप्लीट हुआ. और वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी, मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है. और सबके लिए मुझे बहुत प्यार मिला. जबकि जरा हट के जरा बच के में मेरा मतलब कैमियो था. इट वाज लाइक एन एक्सटेंडेड कैमियो, बट उसके लिए भी लोगों ने जिस किस्म का प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई. और फिल्म डिड वेल ऑल्सो. और एक और चीज़ इसमें बड़ी ख़ास चीज़ है, जब तक ज़रा हट के ज़रा बच के में मेरे कैरेक्टर को चाबी दी जा रही होती है घर की. घर, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें आप विक्की कौशल का घर ले जाते हैं, और क्या चाहिए. उसी वक्त मैंने अपनी घर की चाबियां ली. अरे वाह, मुंबई में घर लिया. ये बात जरा हटके थी. लेकिन बच के नहीं. मतलब उस फिल्म में लास्ट में एक बड़ा प्यारा सा ट्विस्ट आता है, जब मतलब जिस मुद्दे पे पूरी फिल्म चल रही है, लास्ट में आके वो इनको मिल जाता है. या तो वो एक घर लिया. और फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स होस्ट किया. जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ होस्ट किया, वो भी और डायरेक्ट. बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार. होस्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल था. पहले टिप्स दे दीजिए तो ताकि उसके लिए अलग से बैठना पड़ेगा. कह रहे कोई और अगर लेट आ रहा होगा ना, कह रहे पैसे लूंगा उसके लिए, अगली बार राउंड टेबल मैं होस्ट करूंगा, ठीक है? इसके लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा. मैं उधर आता बोलते हैं जोक्स पर मिनट, और वो शाहरुख का इतना बढ़िया है ना, मतलब पता नहीं कितने जोक्स पर मिनट होते हैं. हर सेंटेंस वाज अ जोक ऑन दैट लाइन. थैंक यू. और मैं उम्रा पर गया, मक्का मदीना गया इसी साल. तो वो एक बहुत ही डिवाइन सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. तो ये सारी चीजें एक साल में हुई. मुझे तो लग रहा है कि यार ये खत्म ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरत चीजें हुई हैं. आई एम वेरी वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड, एंड आई फील एनरिच्ड आफ्टर 2023 हैज कम टू एन एंड. आई मीन अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों रहे इस साल. हाँ, पिछले साल भी रहे थे वैसे. ये राउंड टेबल 2023 है ना, तो हाँ, ईयर एंड राउंड टेबल. तो हाँ रहे. शो तो मेरा एक ही आया वैसे, बट हाँ अच्छा. आई थिंक शुरुआत जब हुई थी तो उससे साल के हफ्ते पहले ही पिक्चर्स रिलीज हुआ था. एग्जैक्टली. सीजन 2 या तो जैन उसमें चला गया, फिर अभी नवंबर दिसंबर एस्पिरेंट्स में चले गए. बट जब तक है जान. जैन में तो खैर अगर तुम मुझे अगले साल मिले, मैं तुम्हें जैन से मार दूंगा. हाँ मतलब वही अच्छा रहा. जान है तो जान. जैन है तो अपने अपने बारी में ये लोग सब बोल रहे थे, सब शांत थे. हाँ, जैसे इसने बोलना शुरू किया, और बताओ इनके बारे में शाहरुख जैन के आप क्या करेंगे? इसमें कोई नवीन बात नहीं है. और क्या चल रहा है ये भी कहा था शाहरुख? कि अभी नवीन आपके लिए नवीन है. हाँ, वैसे प्राचीन होने दीजिए, तब आपको अरे पता क्या चलेगा. कमाल फिल्म यार. वो हाँ, डंकी देखी, डंकी डंकी मैंने देखी. मैं चाह रहा हूँ कि सुबह की सीन छोड़ के आया. मैं चाह रहा हूँ कि डंकी फिल्म देखूंगा. कैसी है डंकी? डंकी इज गुड. डंकी है ना Is it एकदम. डंकी बनी है. ट्रेलर से जज मत कीजिए, बट फिल्म इज गुड. तो आप सुबह देख भी आए? सुबह देख गया. पागल, तो ट्राई करता, इंटरवल तक तो पहुंच जाता. फिर ये मिस हो जाता. ये मिस हो जाए. ये मिस हो जाता. एज इफ नहीं हुआ ना. ये तो अभी तो अच्छा अच्छा, इनकी बात तो पूरी कर लो. नहीं, मैं इतना ही था बस एक्चुअली. और फिर तुम लोग बीच में बोलोगे इसलिए नहीं, नहीं, नहीं देते. नहीं नहीं, he has nothing बता to बता talk बता. about. नहीं अरे बट इतना मेरा एक ही शो आया और मुझे उसी में फाड़ दिया. खुशी है. और नहीं, अभी वो वाला जो है, अभी वाला जो उसमें यू प्लेड अ कैमियो. कैमियो है उसमें भी. हाँ Yes. ऐसे तो शुरुआत में भी आई थिंक आया था साल के, उसमें भी था एक कैमियो एक्चुअली. हाँ बट हाँ, लेकिन जो मेन शो आया जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, जो मुझे करने में भी मजा आया और आई थिंक रिलीज पे भी मुझे बड़ी खुशी हुई, वो एस्पिरेंट्स था. और आई थिंक हम दोनों को वी वेरी हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट एंड Right. रिस्पांस. उसके कैरेक्टर के बारे में बात, क्योंकि आपको कैरेक्टर्स के बारे में बातें करना और उनकी डिटेलिंग में जाना बेसिकली यू लव. सो हाउ इज दैट कैरेक्टर यू आई मीन पोर्ट्रेड, और किस तरह इसका माइंडसेट, किस तरह की तैयारी? जो आपने वैसे देखा है क्योंकि आप जो दिखते हैं और जो उसमें दिखते हैं, दोनों बहुत अलग हैं.
नहीं हाँ वो तो मतलब वो तो पर शारिब भाई कुछ वो तो हमारा बहुत कुछ पेशा है। वैसे हैं जैसे उनकी रियल पर्सनैलिटी है, तो फिल्म में भी नहीं, वो नहीं। चीज आती है। आपने अफवाह नहीं देखी है लगता है। नहीं मैंने तब देखी है बहुत। नहीं शारिब भाई अफवाह ने फाड़ बेसिक दिया लुक भाई। की बात कर रहे हैं। आई मीन सॉरी शारिब भाई कह रहा हूँ नहीं, नहीं, नहीं। मतलब बेसिक जो उनका एक फन वाला जो बेंटर रहता है वो अक्सर फिल्मों में वो डालते हैं। अफवाह में नहीं है वो। अफवाह में नहीं है। वर्सेटाइल है अपना भाई। हाँ चलो नवीन। तो हाँ मतलब आपके सवाल है कि तैयारी कैसी रही उसकी। कैरेक्टर के बारे में यस वैसे तो अमित भाई मेरी तैयारी तो ज्यादातर स्क्रिप्ट से ही जुड़ी हुई थी कि जो मेरे को स्क्रिप्ट जब ये मिली थी तो मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी फर्स्ट सीजन से, और मुझे एक्चुअली उसमें डर भी लगा था और खुशी भी हुई थी। कि डर ये लगा था कि इसमें मतलब अगेन कुछ अलग ही बना रहे थे हम, और खुशी इसलिए हुई थी कि जो डीएम का कैरेक्टर था वो बहुत ही उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था ये बड़ी नई चीज है पर ये। खुशी भी इसीलिए ही थी ना कि कुछ अलग ही बना रहे। हाँ मतलब वही डर भी उसका था और खुशी भी उसकी थी कि ये इस किस्म का जनरली ज्यादातर बनता नहीं है, मतलब मैंने देखा भी नहीं है ऐसा। और कुछ बहुत ओरिजिनल आपके पास आता है तो आपको लगता है अरे यूल बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग लाइक दिस। तो हाँ उसका अप्रोच यही था कि स्क्रिप्ट घोटी थी और मतलब याद किया था अच्छे से, बाकी तो करते करते सेट पे बनाया हम लोगों ने। और आई एम ग्लैड कि अप्पू एज ए डायरेक्टर कुड कम बैक, बिकॉज इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था टीम थोड़ी डिफरेंट थी, बट जब तक उसका शूटिंग स्टार्ट हुआ अपूर्व सिंह कार्की कुड कम बैक ऑन सेट एंड या। अच्छा मानवी अच्छा पहले डीएम बनने के बाद में आपको इंस्टाग्राम पे कितने डीएम आए ये तो पता कि डीएम आए? बताइए एक दो इससे पहले कि वो पूछें। नहीं वो डीएम वाला जोक था। चलो आगे आगे बढ़ते शारिब भाई अपनी अगली बार की होस्टिंग के लिए अभी से जो है नहीं अरे ये शारिब भाई जैसी थॉट आया ना तभी डाल दिया बोल डालना था। चाहिए। Wait for- वेट करो ना, See, if you तो wait टाइम for the चला joke, गया। then the timing will be- नहीं फिर बाद में प्रोमो भी तो काटना है। मुझे भी डीएम वाला है। ओ प्रोमो वाला। नहीं डीएम को डीएम तो कब से आ रहे हैं। डीएम कर दियो। मैंने बहुत पहले कर लिया है इसका। अच्छा आप काफी टाइम से यू डूइंग ओटीटी, अब हाउ यू फील इट हैज चेंज्ड, कितना चेंज हुआ है? आई थिंक मतलब ऑब्वियसली एक तरह से तो बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया था, बट आई थिंक अब वापस हम उधर जा रहे हाँ, वही। हैं। या बिकॉज किधर? where we started from, which was कि सिर्फ बॉलीवुड को बजट मिल रहा है एंड बाकी सबके लिए बजट नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स आर टर्म्ड स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। और तो जो बीच में एक फेज आया था ना वेयर जो बूम हुआ था ओटीटी का, विच वाज बिकॉज बहुत सारा ऐसी स्क्रिप्ट्स एंड कहानियां एंड characters आ रहे थे which we hadn't seen on celluloid, like mainstream celluloid. लेकिन अभी I think वापस we've got, because the kind of films that are working are those spectacle films and ये वो, तो फिल्म वाले वो बनाना चाह रहे हैं, तो और जो बाकी फिल्म वाले लोग हैं जो वो नहीं बनाना चाह रहे हैं वो OTT पे आ रहे हैं। so और जो OTT वाले हैं I don't know उनका क्या होगा, so I don't know, let's see. I still think there are some players in the field who still believe in the purity or whatever जो भी जिससे हमने start किया था of OTT. Like I genuinely feel TVF is one of those. Yes, obviously they've yeah. मतलब they've set a benchmark अपने आप And में। they've done it, and they never did it to set up a benchmark. That's just who they are, and you know they've been doing this. उस टाइम पे भी उन्होंने ही like they brought OTT out as a platform to people कि भाई यहाँ पे भी आप बना सकते हो चीजें and पैसे कमा सकते हो उससे, like it can be a commercially viable model. तो वो I think वैसे and ऐसे बहुत हैं मतलब, but कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, so I hopefully positive होगा, and I think जनरली लाइक अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या देखना है, एंड होपफुली अगर आपको काम अच्छा लगता है तो यू प्लीज एंगेज विद दैट। मैं यही कह रहा था एक्चुअली, भाई मानवी यही कह रही है, पहले क्या था कहानी हमें लग रहा था ओटीटी कहानी डिपेंडेंट चीज है, हाँ फेसेस डिपेंडेंट चीज नहीं। और अब क्या हो रहा है फिर से, जो वही चीज जो फिल्मों में होती है वो यहाँ होने लग गई है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स या कुछ प्रोड्यूसर्स जो अब आ गए हैं उनको लगता है नहीं इट्स आल्सो फेस डिपेंडेंट, तो वो फिर से उसी तरीके से कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
and which is not a great thing. Yeah. जो कि इसकी ओरिजिनलिटी जो है उसे कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि अगर वही सब होते तो शायद हमें आप लोग नहीं मिलते, या हम यहाँ बैठ के वो बातें नहीं कर रहे होते, हम परफॉर्मेंसेस की बातें नहीं कर रहे होते। हाँ, क्योंकि हम चारों till you when people saw us on OTT, मैं एटलीस्ट हम चारों, and there are many more like us, जो जब आपने हमें OTT पे देखा वो 5 साल के बाद था, मतलब हम उससे कई साल पहले से भी हम लगे हुए थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके फैमिली मैन सीजन 2 में ही वो एक जो कौन होते हैं उन पे खूब सारे मीम्स बने थे, जो जिनको सब पता होता है। एक तो एनिमल में थे बॉबी। नहीं जिनको सब पता होता है, जिनको सब पता होता जिनको सब पता होता है। चिल्लम सर, चिल्लम। अब सी वैसा कैरेक्टर भी इतना वायरल हो गया, तब जाके हमें पता लगा इज अ वेरी सीनियर एक्टर, And he's been around for years. He's been around from years. लेकिन अब वो OTT में जब वो फैमिली मैन में आए तो जाके हम ये पता लगा पाए कि अच्छा ओके, ये तो भाई मतलब इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो ये जो आज स्टार सिस्टम कहीं ना कहीं कहा जाए, वो अगर आता है तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी चीजें। देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे मानवी और नवीन भी कह रहे थे कि OTT एक्चुअली क्या है ना, फर्क OTT और फिल्मों में ये है कि फिल्मों में आप जाके जब देखते हो ना तो वहाँ ग्रैंडनेस, वो एक सेलिब्रेशन की तरह देखते हो, लेकिन जब आप OTT देखते हो ना तो वो आप इट्स अ 1-on-1 मीडियम, है ना। तो जब आप 1-on-1 देखते हो ना तो वहाँ गुंजाइश बहुत कम होती है बिखरने की, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हो और वहाँ पे आपको चाहिए कि यू नो कंटेंट भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द लॉन्ग रन OTT में हमेशा वो चीज़ें प्रेवलेंट रहेंगी जहाँ काम अच्छा हो रहा है और जहाँ तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस हर जगह होते हैं, फिल्मों में भी हुए और हो भी रहे हैं। एक अलग चीज़ है मेरे लिए, देखो फिल्म हम सबका हम मानेंगे कि फिल्म वॉज आर इनिशियल ट्रुथ, तो वो तो स्पेशल है ही, वो रहेगा ही, एक अलग चीज़ है। पर जेन्युइनली OTT मुझे ऐसा लगता है जैसे संदीप भैया की लाइफ में कुसुम थी ना, रॉकेट जिसने सैटेलाइट पे पहुंचाया था, तो इट इज़ लाइक दैट। तो दैट इज़ आर प्लेटफॉर्म, और वो हमेशा रहेगा और वो रेलेवेंट रहेगा, और अच्छा कंटेंट और अच्छे परफॉर्मेंसेस ही उसको आगे बढ़ा पाएंगे और रेलेवेंट रखेंगे। लाइक शी सेड, लाइक TVF और उस तरीके के जो प्लेयर्स हैं जो जेन्युइनली जिनके लिए कंटेंट मैटर करेगा और उसको तरीके से बनाया जाना, उस कहानी का तरीके से पहुंचाया जाना लोगों तक, वो मैटर करेगा इन द लॉन्गर रन, और वो ही रेलेवेंट रहेगा। दैट्स व्हाट आई। अरे भाई, सेंसर होना चाहिए OTT पे भी, मतलब क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो खैर TVF जैसे क्लीन चीजें बनाता है कि आप लगा दिया आपने और आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हमें पहले पूछना पड़ता है, भाई कुछ है तो नहीं, सीन वीन तो नहीं है, मतलब देख लें। नहीं, और लेकिन आपको पूछने की जरूरत देख रहे हो, वो तो आपको खुद ही बता देते हैं ना वो लोग कि ये मतलब 16+ ऑडियंस के लिए है, वो तो आपको शो करने से पहले लिखा होता है कि हाँ इसके अंदर इस एपिसोड में तक है, आप नहीं कह सकते, तो सेंसर होना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल से ये अगर आपको बता दिया कि ये 18+ है, और तो मेरे ख्याल से वो इनफ है ना कि आपको डिसाइड करने के लिए कि ये मुझे देखना है या नहीं देखना है, या मैं अपने फैमिली को बैठकर साथ में देखूं या नहीं देखूं। क्योंकि अगर उसमें A सर्टिफिकेट भी है तो वो क्यों है, बहुत ज़्यादा वायलेंस के लिए वो भी लिखा होता है उसमें, या तो वायलेंस के लिए होगा, या लैंग्वेज के लिए होगा, या सेक्सुअल कंटेंट के लिए होगा। और ऐसा तो है नहीं कि कुछ अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर वो एक कंटेंट है तो वो जो कंटेंट OTT पे नहीं भी आ रहा है तो देखने वाले तो वो भी देख ही रहे हैं, वहां तो सेंसर नहीं है। Also, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, censored in your this thing, आपको खुद एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर की तरह फिल्म बनानी है। सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सारे भाई कह रहे हैं, हमने बता दिया कि भाई बच्चों के लिए नहीं है ये, उससे ज्यादा क्या रेगुलेशन अराउंड दैट। अब बड़े लोगों को आप थोड़ी बताओगे कि ये तुम्हारे लिए देखना ठीक नहीं है। ऑल्सो आप ये नहीं बता सकते कि सही है या गलत, आप ये बताओ कि ये कंटेंट, अब आप उस फॉर एग्जांपल अभी अब आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत होगा, जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत होगा। सो हु इज टू टेल मी कि डोंट वॉच दिस और डोंट वॉच दैट। एक सर्टेन एज तक हम वो रखते हैं, एंड उसमें भी हम सर्टिफिकेट बता दो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो खुद, लाइक, और ये बता दो जैसे शारिब बोल रहे थे कि वो लिखा हुआ तो आ ही जाता है कि ये कंटेंट है उसमें, उस हिसाब से आपको देखना है वो सब। तो वरना एक बटन होता है, हाँ एग्जैक्टली, पॉज एंड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज पे कोई सेंसरशिप नहीं।
तो मेरे ख्याल से वो अगर हो तो फिर यार Correct. कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, जब तक आप किसी कम्युनिटी को या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप रिलीजियस चीजें, मतलब वो उन सब चीजों को ध्यान में रखें। और आजकल लोग काफी जिम्मेदार फिल्म मेकर्स हैं और कोई ऐसी चीजें कोई नहीं दिखा रहा जिससे कि कुछ सेंसिटिविटी होनी चाहिए बस। जिम्मेदारी कौन कितना जिम्मेदार है ये अगेन हम नहीं जज कर नहीं सकते जज यार। कर मैं सकते। कोई देखो कई चीजें हैं जो हमारे लिए करेक्ट नहीं होंगी तो हमें लगेगा ये गलत है, कई चीजें हैं दूसरे के लिए करेक्ट नहीं होंगी लेकिन हमें लगेगा सही है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये बड़ा मुश्किल है। आपने बता दिया ये है, जैसे उन्होंने कहा इसमें गालियां हैं, इसमें वायलेंस है, इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, अब आप डिसाइड करो आपको देखना है नहीं देखना है कि नहीं देखना। गालियां वैसे जरूरी होती हैं वेब सीरीज के लिए? आप ये मेरी फैमिली दिखा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, घर की कहानी है, उसमें जरूरी नहीं है, वो अनरियल लगेगा कि बाप बेटा एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वो बहुत रेयर देखा है मैंने वैसे। हाँ मैं कह रहा हूँ वो बहुत रेयर होगा, लेकिन अगर आप एक गुंडे की स्टोरी दिखा रहे हो जैसे, उसके लिए बहुत नेचुरल सी चीज लगेगी ना शायद। जब वो भौकाल world को मचेगा सच तो कराने के लिए क्या गालियां गलत होंगी है? शायद। नहीं, अब जैसे हम जब ये पिक्चर्स परमानेंट रूममेट्स ट्रिपलिंग वगैरह जब आया था शुरू में और जब वो हिट हुए थे तो वो इसीलिए हुए थे कि एंड ऐसा नहीं कि उसमें गालियां भरी हुई है, पर एक दो है, एक दो बहुत मिनिमल है, मुझे तो बहुत- याद बहुत- मुझे Again, now तो that's याद what- भी नहीं है कि that's what I'm इसमें saying. गाली होगी। एक टैगलाइन फेमस हुई थी, है ना, उसमें है ना गाली, याद है? बियर हाँ, हाँ, टू तो बियर beer एंड है डैश, बहन। राइट? तो वो हुई फेमस। हमारे लिए वो वर्ड बहुत बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो गाली है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। उसमें भी गाली थी, उसमें लगती नहीं है वो गाली बिकॉज इट्स नॉर्मली सेड एंड लड़कों मतलब सबको लगता है कि हाँ ऐसे तो हम बात करते हैं दोस्तों में या व्हाटएवर, राइट? तो आई एम सेइंग वो भी आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। द रीजन व्हाई दैट शो डिड वेल वाज बिकॉज पीपल फेल्ट कि अरे हाँ ये तो हमारे जैसे बात कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी टॉक विद आवर गर्लफ्रेंड, विद आवर पेरेंट्स, व्हाटएवर। तो वो मतलब आई एम सेइंग दैट इज द एसेंस ऑफ ओटीटी, नॉट गाली, नॉट एनीथिंग। Realism. वो realism ना real हो। यार मैं भी तो ऐसी बात और करता हूँ। गागरो में एक बात बताऊं, 2015 में आया था पिक्चर्स, हाँ. उसमें तू बियर है, वो बीप नहीं है। करेक्ट। अब सपने वर्सेस एवरीवन आया, जो कि अगेन एकदम नए चेहरे हैं, किसी ने देखा नहीं, और बहुत if you go through the comments, I mean, I don't know why is that, and I mean, I don't know, TVF would know, or I mean, कि ऐसा क्यों है? Every single गाली has been beeped in that show. I have no idea why. कुल मिला के बात ये हुई कि अगर क्लीन कंटेंट बनेगा और अच्छा कंटेंट बनेगा तो बिना गाली के भी चीजें चलती हैं। हाँ, और पंचायत बिना देखिए। बोल्डनेस, जो पंचायत मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी पंचायत का जिक्र पता नहीं ठीक रहेगा नहीं रहेगा। नहीं, क्यों? पंचायत नहीं, बहुत अरे ही यार, बहुत बाकी ही- कितने हम सब सारे fans हैं shows उसके। हैं। पंचायत तो यार बहुत तो बेस्ट शो यार, है। ऐसा शो क्लासिक शो जो मतलब बहुत ही रूरल से सेटअप में, बहुत ही रॉ से सेटअप में, एंड आई थिंक सबका फेवरेट है। हाँ तो आई थिंक ओटीटी भी कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क तो सेट करता है अब कि जैसे भाई मैं कंटेंट लेके आओगे। आपने पंचायत की बात की, मैं एक अब जैसे उसमें एक सीन है कि वो घर में होते हैं सारे और घर की औरतें घर के मर्दों को खाना खिला रही होती हैं और वो बैठ के खा रहे होते हैं। मेरे लिए वो ऑफेंसिव है ना, कि मुझे लगा कि लड़कियां क्यों अलग से, मतलब ये क्या, ये तो आप वही परपेचुएट कर रहे हो, पर वो उस शो की रियलिटी है क्योंकि ऐसा ही होता है, राइट? Correct. सो ये मैं बस प्रीवियस पॉइंट्स एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड फॉर नाउ उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। सो वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज गाली, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज बोल्डनेस, जैसा आपने बोला। जो आपके लिए बोल्ड है वो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए बोल्ड है वो आपके लिए नहीं है। कईयों में जैसे भरमार होती है गालियों की, मैं उस सेंस से अगर उस वर्ल्ड को जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे बंबई मेरी जान, बेसिकली रियलिटी, जितना हाँ, रियलिटी की तरफ जाएंगे, अगर उसमें आप कोताही नहीं बरत रहे हो तब तक वो क्लीन ही है मेरे हिसाब से। और आप दिखा रहे हो कि अगर गाली देने वाला गंदा इंसान गुंडा है तो उसमें क्या बुराई, वो तो हम दिखा रहे हैं कि ये गलत इंसान है जो गालियां दे रहा है। अच्छे हम इंसान ऐसा भी थोड़ी देते है हैं। कि हमें तो आप जॉनर की बात कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि एक है कि एक genre में लाइट मिर्जापुर। कंटेंट, एक है डार्क कंटेंट। अभी मिर्जापुर अगर हम बिना गाली के Family देखेंगे, content and non-family वो content। मुन्ना भैया अगर गाली ही नहीं देंगे तो Yeah. मजा ही नहीं आएगा। हाँ। देखो फैमिली मैन भी तो है। हाँ, फैमिली मैन करेक्ट। अब बताओ, मैंने family जिंदगी man- में पहली बार family गाली man है। उसके लिए दी है। अच्छा, मेरे मुंह बहुत से, हाँ। बहुत सीमलेसली और मुझे Subtle पर आपको subtle फैमिली मैन में गालियां याद आती है ऐसा क्या? लगता ही नहीं है अभी शायद तक हम कि आप- डिस्कशन कर रहे थे। नाम ही नहीं आया क्या उसका। आपको मुझे फैमिली तो- मैन का नाम याद आया? नेचुरल गाली मुझे नहीं आया ना, तो जैसा वो आपने रियल कहा कि वो रियल वाली मुझे बात है। मैसेजेस आते थे कि आपके मुंह से गालियां बड़ी स्वीट लगती हैं। स्वीट लगती है एक्चुअली। आपको वैसे जेके जब बोलता है एक्चुअली लगता नहीं है गाली है, बिकॉज इट किसने सिखाई? लगता है उसका पार्ट है। तो आती नहीं। Also, वैसे ही जब मनोज सर से problem- आप- मुंबई का किंग कौन?
मनोज सर के साथ में आप हैं तो फिर तो प्रॉब्लम तभी है ना कि आप जबरदस्त, अगर आप गाली डालने के लिए डाल रहे हो हाँ, या तो पता चल जाता है। बहुत बिकॉज unnecessary। कुछ है नहीं, हाँ उसमें जैसे जरूरत एक शो नहीं मैं है। देख रहा था जिसमें मतलब बिना मतलब के हर कौन दूसरी सा? लाइन में नहीं वो अब मनोज सर का जो Off स्विंग the के साथ record scene है, बताऊंगा, off the मनोज record। सर का जो स्विंग के साथ सीन है तो वहां पे भी वो गाली बोलते हैं, बट वो सीन इतना फनी सीन है, वेरी पॉपुलर। हाँ, पता है कौन course। सीन की बात कर रहा हूँ? वो ना साइकियाट्रिस्ट जो हाँ वही हाँ। वही psychiatrist का सीन है ना वो के श्रिंक के साथ में हाँ जो जीता वही सिकंदर। एस्पिरेंट्स में भी कोई गाली नहीं है, हाँ, एक भी गाली नहीं नहीं, है एस्पिरेंट्स में। एक भी गाली मनोज सर की बात चली है तो एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो इससे आया कि व्हाई ओनली इवेंट फिल्म्स आर वर्किंग इन थिएटर्स। जैसे उनकी फिल्म आई एक बंदा काफी है, या आपकी फिल्म आई तरला, जी बहुत प्यारी फिल्म है। मतलब I mean, इन्होंने तो हस्बैंड्स के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मैंने बोला भी था इंटरव्यू में, यार मतलब मिल नहीं सकता, वो तो परेशान होंगे कि भाई कहाँ से ढूंढते, या एक बंदा काफी है। फिर जब लोगों ने वहां देखी यार ये तो थिएटर में आनी चाहिए थी, अभी उनकी फिल्म आई जोरम, ब्रिलियंट फिल्म, वो थिएटर में आई है, कोई गया नहीं देखने उसको। तो ये क्यों है कि मतलब ओटीटी पे जब आती है हम तारीफ करते हैं, अरे यार ये तो थिएटर में आ जानी चाहिए थी भाई, ये तो बवाल काट देती। जब अच्छी फिल्म थिएटर में आ रही है हम नहीं जा रहे। ओनली व्हाई इवेंट फिल्म्स आर वर्किंग। पठान, जवान, एनिमल, आप आज मान लो बंदा डंकी would आई have definitely done Done better। amazing at the box office, ये तो लगता है। जोरम मैंने देखी है और बहुत ही कमाल फिल्म है वो। अब नहीं चलने की मतलब वो क्या कहेंगे, उसके अंदर वो जो कमर्शियल ट्रोप्स जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड मतलब जो कि गाना ऐसा होना चाहिए, जो बड़े स्केल पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, पता नहीं क्या। और मुझे लगता है कि एक फिल्म का जो बिजनेस या उसकी जो डेस्टिनी है ना, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से दिल से ईमानदारी से फिल्म बना सकते हैं, बाद में फिर उसका नसीब होता है, उसके अंदर आपका कंट्रोल ही नहीं है। अब वो ऑडियंस कैसे कब क्या उठा लेगी सर पर, आप नहीं बोल सकते वो। Also the economy of films is such कि अब जैसे जोरम को कितने स्क्रीन्स मिले, कहाँ मिले स्क्रीन्स, क्या टाइमिंग नहीं है। मैंने रिव्यू Exactly, डाला, exactly। मैंने टाइमिंग I love it। मैंने रिव्यू डाला, बहुत मुझे फर्क आए पड़ता है। लोगों के मैसेजेस कि भाई वी लव टू सी बट शो ही नहीं है कहाँ हम पे, कहाँ देखें। कैसे देखे? हाँ वो भी तो होता तो है। वो उनके अब- 1,500 उसमें- बड़ी फिल्मों के 1,500 स्क्रीन्स हैं, Correct। 2,000 4,000 स्क्रीन्स में लगी हुई हैं। नहीं, वो वही कह रहे हैं कि हॉल पे देखो क्या होता है। हॉल अब क्या बन गया है, इवेंट का मतलब सपोज 4 दोस्त जा रहे हैं, फैमिली जा रही है, वो अब हॉल पे मस्ती मारने जा रहे हैं, तो जो मस्ती उन्हें मरवाएगी पिक्चर, वो हॉल पे चलने के चांसेस ज्यादा हैं। जवान एक जो आप सिनेमा और आर्ट की बात कर रहे हो, वो लोग घर पे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कम है कि आज की डेट में लोग हॉल पे जा रहे हैं। यू नो, सो दैट इज द डिफरेंस। एक बंदा माइट हैव वर्कड इन अ मूवी हॉल बिकॉज वो उस किस्म के उसमें तालीमार डायलॉग्स हैं, वो थोड़ी हीरोइज्म वाली फिल्म है। जोरम ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी यू नो एक स्लो बर्नर है, मतलब इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर, लेकिन इट्स लाइक एक जेक जिलेनहॉल की थ्रिलर होती है, एक टॉम क्रूज की थ्रिलर होती है। जेक जिलेनहॉल वाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो हॉल पे हिट नहीं होती हैं। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, आई मीन वो भी कॉम्प्लेक्स होगी वैसे। नहीं वो तो लेकिन you got वो what लेकिन I'm मतलब trying to say। जोरम इज जस्ट एन एग्जांपल। तरला का भी एग्जांपल दिया। मैनी गुड फिल्म्स आर आल्सो देयर जो आती हैं एंड यू वोंट बिलीव, कई बार मैं जाता हूं फ्राइडे को पहला शो देखने, मैं अकेला बैठ के देख रहा हूं थिएटर में। बट मैं एक चीज बोलना चाहती सच अ हूँ, गुड फिल्म। नहीं बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ इट्स कमिंग डायरेक्टली टू ओटीटी? ना नहीं आ रही थिएटर में, ठीक है, मुझे वही लग रहा है I'm okay with that, like, मैंने what's the problem? मनोज वाजपेयी अभी 8-10 दिन पहले आए थे, तो स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे फैमिली मैन पे जाहिर है सवाल, तो उन्होंने एक चीज बोली कि यार उन्होंने कितने कैरेक्टर्स प्ले किए होंगे। अभी आपने भिगु मात्रे वाला भी, ही सेड कि यार जो फैमिली मैन ने मुझे दिया ना, बोला मैंने। अच्छा वो किसी ने नहीं दिया। कहते यार मैं जहां जाता हूं ना, Family फैमिली Man मैन ने जो ओटीटी ने, दिया है। कहते मतलब यंगर जनरेशन मुझे फैमिली मैन के बाद जानने लगी, मुझे उसके बाद पहचानने लगी। बोले यार जहां जाता हूं मुझसे फैमिली मैन का डायलॉग सुनने को बोलते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ आई थिंक ओटीटी, कि आप जो है वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक शायद थिएटर में नहीं आप पहुंच पाए। घर घर में नहीं, आप जेब जेब में पहुंच रहे हैं। प्रोमो लाइन मैं मेरे साथ में जब फिल्मिस्तान रिलीज हुई थी तो मुझे लगा था कि भाई हो गया, अब तो आई हैव अराइव्ड, क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत अच्छी काफी फिल्म, हाँ। प्यारी फिल्म थी, नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म, मुझे हर अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था और मुझे स्क्रीन अवार्ड मिला भी। लेकिन मुझे जो लगा था कि जो काम जिस तरीके से आएगा वो आया ही नहीं, और
साल गुजरते गए, जो कुछ अच्छी फिल्में मैंने साइन की थी वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, कुछ बीच में अटक गई, कुछ बन भी गई तो बेचारी वो इंडिपेंडेंट फिल्में थी तो उनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। 2-3 साल 4 साल ऐसे ही गुजर गए और फिर मैं मतलब कोई इवेंट में भी जाता था तो कोई देखते नहीं था, अरे कोई हटा इसको हटा साइड में। तो वो इतना, और क्योंकि वो तब ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि फिल्मिस्तान के वक्त थोड़ा सा एक देखा था, थोड़ी सी छोटी बहुत जो भी सक्सेस, उसके बाद जब फिर से एक वो डाउनफॉल आता है ना तो वो बड़ा मतलब तकलीफ दे होता है। But it prepares you for फिर जब आता है ना हाँ, you're right. नहीं वो तो तो वो है। आपके सर में चला जाता है। हम भी तो छोटी पिक्चर्स के success बाद नहीं थी भाई। राजेश खन्ना बन चुके हैं यार, हम सुपरस्टार होके फिर अच्छा नहीं कोई मेरा औकात नहीं। उल्टा हूँ, मैं तो ऐसा डिज्नी लगा था नहीं मेरा मैंने तुम लोगों में देखा है आई सॉरी नहीं मैंने कहा यार, नहीं एक सेकंड मैं I won't say it like बहुत ही बोल रही I won't say it. Trust me, I won't say what it is. वो खुद ही बोल रहे No, मैं बता नहीं हैं राजेश चलो खन्ना बन चुके हैं। नहीं ये बोल रहा है राजेश खन्ना बन के डाउनफॉल हुआ एंड अब नाउ इट्स लाइक आई फिर जस्ट से। फील तो जैसे मेरे साथ हुआ मैंने डिज्नी का एक शो किया था बचपन में और बहुत फेमस हो गया था वो और मतलब ऐसे मुझे मैं वापस जब दिल्ली गई पढ़ाई करने और वो मुझे लोग माय बैचमेट्स वुड रिकॉग्नाइज मी, मैं स्टार थी इन माय हेड ओके एंड आई आल्सो थॉट कि बस हो गया ये वो। अब मैं बॉम्बे जब आई उसके बाद एंड नथिंग हैपेंड एंड दैट्स एंड मुझे तब एक वो झटका मिला था और मैं ऑनेस्टली फॉर दैट 1 year आई बिकम मैं बहुत ही ऐसा एरोगेंट और ये वो हो गया था, इट वेंट टू माय हेड। तो जब भी पिक्चर्स और ट्रिपलिंग वाला सक्सेस आया या जो भी फैन फॉलोइंग फेम बोल जो भी बोलो तो आई थिंक आई वॉज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट लाइक इट जस्ट विच आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ पीपल आर्ट बिकॉज पहले वाले में हमेशा इट गोज टू योर हेड यू नो आई मीन द यंगर यू आर द मोर इनएक्सपीरियंस तो वो होता ही है बट मुझे लगा मेरे साथ आई वॉज बेटर प्रिपेयर्ड। तो हालांकि शारिब भाई कुछ तेरा और नाम कह भी रहे नहीं थे। लिया मैंने। मैं क्या शारिब भाई कुछ और कह रहे थे लेकिन मैं फैमिली ये- मैन से वो जेके वाली हाँ, बात वही कर रहे थे उसी वो। एग्जैक्टली वही कि फैमिली मैन की वजह से ही मैं जो जेबों में पहुंचा हूँ, जो मुझे लगा था कि जेबों में जो- फिल्मिस्तान से जो चीजें होंगी जो मुझे लगा था वो फैमिली मैन जब आया उसके बाद लोगों ने मतलब पहचाना और रिकग्नाइज करना शुरू किया, काम अच्छा मिलना शुरू हुआ। तो वो सब हुआ जब फैमिली मैन आई ओटीटी की बदौलत, फिर उसके बाद असुर स्कैम और वो सारी चीजें। बट ये तो लोग वो सिनेमा घर से जेबों में पहुंचने का एक सफर जो है वो फैमिली मैन। मैं सक्सेस हेड पे पहुंचने की बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था वो जो चीज है ना कि आपको पहले रिकग्निशन मिला और अब आप सब आपको इज्जत दे रहे हैं। मैं दिमाग में एरोगेंट होने की बात नहीं कर रहा। और फिर ग्रेजुअली आप देखते हो कि अरे अब आप एग्जिस्ट नहीं करते हो फॉर पीपल। जो शारिब भाई ने अनुभव किया ये मैंने भी अनुभव किया। वही तो मैं बोल रही हूँ मतलब- डाउनफॉल इज दैट ओनली बिकॉज़ Yeah, सडनली yeah. फील लाइक अरे कोई मुझे I mean, why am I not getting that पिक्चर्स के बाद इफ आई treatment? मीट एनीबॉडी दैट टॉकिंग टू मी दैट टेकिंग केयर ऑफ आई मीन मतलब वो नोटिस कर रहे हैं कि बट उसके सब्सिक्वेंट इयर्स में आई वुड गो अननोटिस्ड लाइक दिस ओनली कि आई मीन पीपल सडनली दे डोंट नो हु आई एम यू नो। तो वो बहुत जल्दी हाँ हाँ अब अगर दोबारा वैसा होगा तो अभी यस आई एम नाउ वी आर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड। कोई जब एस्पिरेंट्स आया तो अब फिर ऊपर वाला जिस हाल में रखेगा आई नो ये अच्छे यूं ही हाल चलेगा में ये यूं रखेगा। हाँ, चलेगा। मतलब अभी इसका दूसरा पहलू ये परफॉर्मेंसेज है, आती रहे हैं ये जो बोल रहे हैं कि जो वही वाली बात है राजेश खन्ना और वो बन के वो एक हुआ और फिर वो मेरे साथ कुछ इस तरीके से हुआ था कि मैं FTI में जब पढ़ रहा था आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट अ फिल्म व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। उसके बाद मुझे लगा कि FTI से निकलेंगे और ये चीज़ पता ही ये चीज़ बहुत सुनी थी ना कि ये हेड में चली जाती है, बहुत समझ नहीं थी, ये सिर्फ पता थी समझ तो नहीं थी बट ये कोशिश यही रहती थी कि हाँ ठीक है ऐसे ही रहो ऐसे ही रहो ऐसे Humble रहो रहो, हम्बल रहो। लेकिन हम्बल फिल्म ही नहीं आई, फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। उसके बाद 4-5 और फिल्में किस कर बात ली, का humble? फिल्म आई नहीं रही। तो समझ रहे हो ये तो राजेश खन्ना बने भी ये तो मनी मन में थे और मनी मन से फिर कैरेक्टर से शुरू कर रहा है। खुद ही राजेश खन्ना समझ रहे हो? मनी मन बने भी हम्बल भी मन मनी मन में हम्बल भी बन रहे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे करके शुरू मतलब हुआ ये था। FTI में जब पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी एक बड़े बैनर की जो सुभाष घाई unfortunately हाँ वही सुभाष घाई इकबाल साहब के बाद उनकी वो फिल्म उगता आर्ट्स फिल्म थी और वो अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज हुई 5 साल बाद। 5 और साल बाद। उस 5 सालों में और 4-5 फिल्में करी जो कभी आई ही नहीं। तो लाइफ में हम्बल बनाई थी। अगर हम बनना भी नहीं चाहते तो हाँ मैं तो मुझे लगा हम्बल रहना है यार लेकिन यार कुछ हो भी तो नहीं रहा। पहले फेमस था फिर फालतू में हम्बल हो रहा नहीं, हूँ। मैं बता रहा हूँ, और हम लोगों ने ऐसा सक्सेस देखा है कि हमारे सक्सेस के बाद काम ही नहीं है। हाँ यार Pictures became popular, no? But I mean, at least I didn't have any work for next 2 years. Yeah. No work. Why? ये टाइपकास्ट वाली बात Why है का इसमें वही तो या यार। नहीं एक तो होता है कि पर ठीक है
किसी वजह से काम नहीं मिल रहा, या आई एम टॉकिंग कि अगर OTT पे जैसे यू गॉट पॉपुलैरिटी, ही गॉट पॉपुलैरिटी, तो वो क्या उसमें भी होता है टाइप कास्ट हो जाता है? टीवी में होता है कि भाई एक बहू है वो बहुत पॉपुलर हो गई, टीवी एक्टर्स में हमने नॉर्मली ये चीज देखी थी, पहले ज्यादा देखते थे, एक कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया, आफ्टर दैट उस कैरेक्टर को वही रोल मिलते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते किसी भी चीज में। बट अब वो टाइम निकल गया है वो वाला, तो थैंकफुली अब वो वो दिक्कत तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। नहीं, मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है यार। आप टाइपकास्ट तो आप हो जाते हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मतलब पीपल जिसमें आप लोगों ने आपको देखा है उनकी वो आपको उसके बियॉन्ड सोच पाए बहुत मुश्किल से होगा। अभी मैं चाहूंगा कि मेरे जब तक मैं पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी करूंगा नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू इमेजिन मी इन दैट पार्ट। तो वो तो आप हो जाते हो, बट वही फिर अभी हमारा वही काम है कि उसको कैसे ब्रेक करें एंड हाउ टू क्रैक डिफरेंट पार्ट्स एंड यू नो हाउ टू बट change the genuinely perception, yeah. इस लिहाज में आई वांट टू रियली से दिस कि आई बीन वेरी ग्रेटफुल कि रोल्स उस तरीके के Variety, हैं एंड इट्स फाइन कि वो लीडिंग है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, बट अंटिल अनलेस इट्स अ डिफरेंट रोल एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, इम्पैक्टफुल रोल, तो उस लिहाज से काफी मैं ग्रेटफुल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी डर था इस बात का कि यही रोल वो भी होता ही है, मुझे हाँ अमूमन वो होता है, बट आई बीन वेरी ग्रेटफुल एंड लकी। तो जब आप ये बोल रहे थे ना ऐसा क्यों होता है कि ये कुछ चल जाता है, कुछ टाइपकास्ट हो जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि हम लोग को ना तैयार किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 10-12 साल तैयार हुआ संदीप भैया रोल करने के लिए। जेन्युइनली आई फील दैट। उसमें भी स्ट्रगल है, और और कैरेक्टर का भी और स्ट्रगल है। अब अगर कुछ इस तरीके की चीज होती है तो मैं सोचता हूँ शायद मैं किसी चीज के लिए तैयार हो रहा हूँ। दैट्स हाउ आई टेक इट एंड आई फील हैप्पी। ये हम्बल शुरू से बिना किए हम्बल हो गए ना, तब से हम्बल ही है। तो ग्राउंडेड नहीं है हम थोड़ा नीचे ही चले गए, बेसमेंट में चले गए। पाताल लोक पे चले गए। मेरे हिसाब से आज वैसे लोगों की जो एक्सेप्टेंस वो है ना वो बढ़ गई है। मतलब वो अलग अलग किस्म के फेसेस भी देखना चाहते हैं, अनकन्वेंशनल लोगों को मतलब लीड रोल्स में भी देखना चाहते हैं। और मुझे भी मतलब जैसे इसी साल अफवाह भी आई, तरला भी आई, और पिछले साल विक्रम वेदा आई थी, जिनमें सब में मैंने बिल्कुल अलग किस्म के किरदार देखे। जरा हट के काम कर रहे। लेकिन मुझे आई रियली डोंट माइंड गेटिंग स्टीरियोटाइप्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टीरियोटाइप होना बहुत बड़े सक्सेस की निशानी है। करेक्ट। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने 12 फिल्में एज एन एंग्री यंग मैन, जिसमें उनका नाम विजय ही होता था, तो वो उन्होंने मतलब बैक टू बैक 12 गोल्डन जुबलीज या सिल्वर जुबलीज देना, उल्टा वो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपका किरदार तो वो है, लेकिन उसको आपको कैसे अलग तरीके से आप पेश कर रहे करना है। चार्ली चैपलिन को आपने कितनी फिल्मों में देखा है, वो हर फिल्म में वही लिटिल ट्रैम्प होते हैं, लेकिन आपको हर उनका गैग देखने में, हर उनकी फिल्म देखने में उतना ही मजा आता है, चाहे वो इवन SRK यार, people SRK, wanted yes, to do this. yes, तो आज stereotype तो होना आज is भी not अभी bad. दुबई में he was promoting Yes, yes. वही तो Set के people can't stereotype get over. होना तो यार बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब वो स्टारडम की निशानी है। निशानी है कि आपका एक कुछ ना कुछ सिग्नेचर स्टाइल बन गया, या Yes, जैसे yes, yes. बच्चन साहब की मिमिक्री कोई भी करता तो हाँ ही, हाँ ही। मतलब वो यही और बोलता। मुझे कई कैरेक्टर आए जैसे ये कॉप के, कि एक वो जो है ना जोक मारने वाला कॉप है, जैसा आपने जेके में अपना फैमिली मैन में किया, लेकिन मैं और मुझे उनको करने में भी वो उतने अच्छे लिखे हुए नहीं थे। करेक्ट। ओके, सो नाउ वी हैव अ सेगमेंट थ्रेड स्टॉक, जिसमें हमने जनता को बताया कि आप लोग आ रहे हैं, तो कुछ सवाल उन्होंने आपसे जानना चाहे हैं। ओहो, ये सुपर। थ्रेड्स पे ये सवाल आए हैं, हमारे सवाल नहीं है, तो जी जनता के सवाल हैं, तो आपको जवाब देने ही चाहिए। शारिब, पहला सवाल आपके लिए है कि इज फैमिली मैन्स नेक्स्ट सीजन गोइंग टू कम? इफ यस देन व्हेन? यस यस एब्सोल्युटली यस, क्योंकि अभी उसका प्री प्रोड शुरू हो गया है थैंकफुली। मैं खुद तड़प रहा हूँ फैमिली मैन के सेट पर जाने के लिए, क्योंकि जो मजा वहां पर आता है वो अलग ही कमाल है। तो इट इज डेफिनेटली हैपनिंग। आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन आएगा। उसमें कोई नया कैरेक्टर तो बताना। नया कैरेक्टर उसमें नवीन, आप मीट मी कोई नवीन कैरेक्टर कोई नवीन कैरेक्टर होता है। अगर कोई नवीन कैरेक्टर होगा तो मैं आपको बताऊं। नवीन आपके लिए है टीवीएफ ने कैसे बदली आपकी जिंदगी? टीवीएफ ने कैसे बदली मेरी जिंदगी? पिक्चर्स दिया मुझे। आई थिंक पिक्चर्स से पहले मैं मतलब मैं पहले भी बहुत ऑडिशन देता था, लेकिन मुझे कोई प्रोटैगनिस्ट के लिए नहीं बुलाता था, यू नो, सेंट्रल पार्ट के लिए। तो पिक्चर्स ने आई थिंक वो थोड़ी सी धारणा बदली। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब बुला रहे हैं, बट लोग कंसिडर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स करियर ही दिया यार, पिक्चर्स से ब्रांड थोड़ा सा बना, तो एड्स लाइफ में मिलने लगे। मैंने कहा ना, पिक्चर्स के 2 साल तक काम नहीं किया,
कोई लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज नहीं थी, लेकिन एड्स में मेरा पैसा बढ़ गया, जिससे मेरा घर चला, ब्रांड बढ़ गई। हाँ तो हाँ। सनी, आपके लिए है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ OTT सिंस एवरी डे सम और द अदर सीरीज रिलीज, गुड कंटेंट इज ऑफन गेटिंग लॉस्ट, डू यू थिंक लिमिटेड शोज शुड बी मेड? इतना बड़ा सवाल है। हिंदी में बता रही हो। चीटिंग हो रही है, चीटिंग। ये बोला है, अनुवाद किया। अच्छा प्रॉम्प्ट है मेरे कान में। द फ्यूचर ऑफ OTT इज क्वाइट सनी। सनी is back again. The Dios and the Hindus are Sunnies are back. The Dios are back and Sunnies are back. बड़ा वैसा सवाल पूछा है जो आई थिंक ये किसी ने पूछा है कि आपने बना लिया? नहीं, किसी ने उसके नीचे देख लीजिएगा आप, थ्रेड्स के नीचे क्या लिंक भेजूंगा। OTT सेलेब्स को OTT सेलेब सुनना अच्छा लगता है या बुरा? ये किसका सवाल है? जनता का सवाल है, सबके लिए जनता का सवाल है, सबके लिए। क्या एक तो ये सेलेब लोग बोल रहे हैं, यही मतलब बड़ी क्यूट सी और ठीक सी चीज है, इसमें मतलब अब बुरा मानने के कोई नहीं है यार। ऊपर वाले ने जो दिया है, काम मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और अगर कोई बोलता है कि OTT सेलेब है तो ठीक है। नहीं, क्या OTT सेलेब बोलने में लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ, तो हाँ, if you are called कि तो यार OTT बुरा यार, लगने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती देखो हैं। ये वो वाली बात हुई ना कि OTT सेलेब, आपको किस पे फोकस करना है? ग्लास आधा है या भरा है? Exactly. ठीक है, I would focus on celeb. नहीं, मैं तो वैसे इस राउंड टेबल पे सुना है OTT सेलेब, मैं ऐसा कुछ कह रहे अरे मैं OTT नहीं, मैं तो सेलेब हूँ। नहीं मैंने ऐसा कुछ खास It happens, मतलब कि जैसे OTT राउंड टेबल्स। यार एक बात बताओ, हर कोई लाइफ में अगर हम लोग सोचे ना तो हर कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेगा, लेकिन कौन ये देख रहा है कि इस वक्त उसको क्या मिला है? वी आर, जो आप OTT सेलेब बोल लो या जो भी बोल लो, जो इस वक्त थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं, कितने ही हजारों करोड़ों लोग होंगे those want to be in that position. ये हम भूल जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि हम वहां क्यों नहीं है। पहले तुम देखो तुम कहाँ हो। That is the thing, that is the most important जाने के लिए thing. कुछ लोग जी जान लगा देते हैं, मतलब क्या कुछ नहीं करते हैं कि बिग बॉस तक पहुंच। तो शुक्रगुजार मेरे हिसाब से ऊपर वाले का लाख शुक्रिया है। हैशटैग शुक्रगुजार। नहीं, बट ऐसा मैं तो आज तक सुना ही नहीं कि ये OTT सेलेब है। नहीं ऐसा है। I've never heard this term. हाँ, मैंने अभी भी सुना। आपने नहीं सुना होगा। मतलब देखो, जनता है, जनता के दिमाग में कोई भी सवाल है। जनता जनार्दन। आप जाके जिसने सवाल पूछा है उससे फिल्मों में पूछिएगा भी आ रहे हैं कि यार। तुमने कहा नहीं, हाँ, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं। Also, I think हम सब अपने दिमाग में बहुत पहले सेलेब बन चुके थे। So, it doesn't matter नहीं, what सीधी you सी put बात in है, और it. जो मैं होना तो भी यार चाहिए, जो मानवी ने भी बोला, हर बंदा अपनी पिक्चर का हीरो होता है। Yes. अपने जीवन का बंदा खुद हीरो है, Main character एंड उसमें energy. कोई बुराई नहीं है। यू बी लाइक दैट। मैं कोई भी मैं रोल तो- करता हूँ किसी भी उसमें, हाँ। मैं हीरो हूँ। मैं यही बोल रहा जो था भी कि है। मुझे साइड रोल भी मिलता है तो मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि ये कहानी मेरी सोचना है। ही पड़ेगा ना यार। राइट। और मैं तो यार उल्टा ही, मैं तो सेलेब से भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे सेलेब का भी मतलब समझ में नहीं आता। फिल्म में ये सपोर्टिंग एक्टर है। जो मेरी लाइफ की फिल्म है। और ये हम दोनों के साथ चल रही है, मैं तो भी सपोर्टिंग एक्टर ही हूँ। लेकिन मैं डरते तो बहुत है आपसे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इसका वो है, ये पता है ऐसे लोगों के सामने दिखाता है, और अच्छा, जब हम अकेले ये होते हैं अचानक तो- गाने लगता है कि गगरू टूट। मैं पग गगरू। अकेले में हमारा कबीर सिंह जैसा रिश्ता है। कबीर सिंह कौन है? कबीर कौन है? ये ऑब्वियसली मैंने देखी नहीं है पिक्चर तो। नहीं, अगर गागरू कह रही है पब्लिकली नाटक करता है तो मैं उस लाइन को कंप्लीट कर। अच्छा, ओके। मानवी, आपके लिए है। मानवी, क्या आप रियल में भी 4 मोर शॉट्स के कैरेक्टर की तरह हैं? नहीं, हाँ, नहीं खत्म। ठीक है, ओके। अरे दोनों आंसर्स नहीं। बड़े ही हाँ। OTT वेब सीरीज इतना लॉन्ग कंटेंट होने के बाद भी लोग देख लेते हैं, पर थिएटर में 3 घंटे में बोर हो जाते हैं। ऐसा That's क्यों? true. Pause. ऐसा क्यों? हॉल में अच्छी पिक्चरें नहीं आ रही ना। अच्छी पिक्चर लाएंगे तो लोग एंगेज रहेंगे यार। नहीं, वो भी तो है, मतलब यू जैसे नहीं, हाँ। पॉज नहीं कर सकते आप। अगर आपको नींद आ भी रही है, अब जैसे कितनी बार हम सारे शोज थोड़ी हम बिंज वॉच करते हैं, हाँ, नहीं हम कर पाते। ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 days या नहीं। एक हफ्ता ऐसा। करेक्ट हाँ, और क्योंकि- तो फ्लाइट्स में देखता हूँ। सिनेमा सिनेमा हॉल में आदमी जब जाकर देखता है ना फिल्म, वो उसमें थोड़ी सी फिर भी एक इज्जत होती है। Correct, क्योंकि आपने वो पैसे दिए हैं बैठ के, वो कोई ज्यादातर लोग फिल्म आधी छोड़कर नहीं उठते। लेकिन OTT की जो ऑडियंस है ना, वो बहुत ही ब्रूटल होती है, मतलब जालिम, कि वो
10 मिनट में डिसाइड कर लेती कि ये शो देखना है या नहीं देखना है। नेक्स्ट नहीं जमा हटा है इसको, कुछ और देखते हैं। क्या देखना है उसके लिए वो 2 घंटा निकाल देंगे, लेकिन कुछ भी बकवास नहीं देखेंगे वो। राइट। तो वो बहुत ही कुछ बोलना। हाँ बोलो जी। मैं भूल गया मैं क्या बोला। अच्छा याद कीजिए आप तब तक। क्योंकि सवाल मेरे को था ना यार। नवीन का सवाल पूछा है। सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। कहाँ मिलेगी ऐसी राउंड टेबल? नहीं हाँ मतलब वही मेन तो यही है यार, फिल्में इंटरेस्टिंग आएंगी तो लोग फिल्मों में बोर नहीं होंगे यार। कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, भूल गया ना यार ये। तूने ये लाइन बोली थी, अब भूल गया ना वो, भूल गया ना वो। सेम चीज वापस रिपीट। और नहीं यही बोला था मैंने, और क्या। ओके, भूल गया। लास्ट क्वेश्चन अरे भाई जी। क्योंकि ओटीटी लोग बिंज वॉच भी करते हैं यार, अगर मजा आता है तो। जी 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 बिल्कुल। एस्पिरेंट्स लोग एक साथ देख एस्पिरेंट्स, गए। रेलवे मैन दोनों का बहुत आया भाई। हाफ लव हाफ ये भी अच्छे लोगों watch ने किए। अच्छे कोहरा अच्छे- मैंने कोहरा बिंज वॉच लोग एक साथ देख गए। हाफ लव हाफ सॉरी सुना उसने क्या कहा? उसको इग्नोर कर दिया। क्या मारा क्या? इसको हाँ, लगा क्या? नाक पे मैंने उंगली मार दी। Sorry. ओके, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहता है। ओटीटी में भी क्या नेपोटिज्म की चर्चा होती है? बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में जो काम मिलता है ना, बहुत ज्यादा वो जान पहचान वाली चीज तो होती है, ट्रस्ट वाली चीज है। इफ पीपल नो समबडी नो तो एंड दे लाइक वर्किंग विद दैट पर्सन, दे वुड लाइक टू वर्क विद दैट पर्सन अगेन। इस किस्म की चीज है, वो नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म रहता है। और वो है चाहे वो ओटीटी हो या फिल्म मुझे हो। तो नेपोटिज्म से भी कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई। मतलब वो मैं वही nepotism- मैं क्या नेपो उसमें मैं क्या नेपोटिज्म चीज़ के है? बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर वर्ल्ड है, प्रचलित है, फेमस होते हो तो इसलिए लोग बात करते हैं। आप अगर कोई भी फील्ड में दूसरी देखिए, फील्ड भी किसी देखिए। के पिताजी की दुकान है परचूरन की, उसका बच्चा उस पे बैठ जाता है, उसको कोई नेपोटिज्म बोलता है। कोई किसी का गराज है, वो बिजनेस चला रहा है, वो उसका बेटा उसका सीईओ बन जाता है, उसको नेपोटिज्म नहीं कहते हैं। वो एक मेहनत की है, एक जो भी पीढ़ी से मेहनत करते आ रहे हैं उसको एक मौका मिल रहा है और वो कमाई हुई चीज है। तो सिमिलरली अगर किसी ने इसमें कमाया हुआ है और अगर वो कमाई हुई चीज कहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एक मौका, वो एक मौका होता है। वो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जल्दी बाद में मौका मिल जाता है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को मौका नहीं भी मिल पाता है, बट लगे रहते हो कभी ना कभी मौका मिल जाता है। इट्स अबाउट दैट। अब मौका मिलने के बाद आगे कितना चलेगा नहीं चलेगा वो नेपोटिज्म नहीं तय वो करता अपने है। मेरिट पर है। वो मेरिट है। सो ये डेफिनेटली एक उनकी लीनिएज के लिए एक उनका बेनिफिट है, एक मौका मिलने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड इट हैपेंस एवरीवेयर। कल को अगर एग्जैक्टली कल को अगर मेरा बेटा बोले कि मुझे एक्टर बनना है या कुछ भी करना है तो मैं क्यों उसको सपोर्ट नहीं करूंगा? है ना? तो अब उसमें अब ये देखो आप जिस किस्म की बात कर रहे हो ना, जो नेपोटिज्म यहाँ पे है, देखो ऐसा होता है कि स्टार्स बहुत पॉपुलर हैं, बड़े स्टार्स, तो उनके भाई या उनके बच्चे भी ब्रांड बन के ही पैदा होते हैं। आई मीन दे आर आल्सो पॉपुलर। तो हाँ ऐसा होता है कि ओटीटी में चाहे मैंने कुछ काम किया है, लेकिन एक इंसान है उसने उतना काम नहीं किया है, लेकिन वो ब्रांड है, तो ही माइट बी प्रेफर्ड ओवर मी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, एंड बिकॉज ही इज अ बिगर ब्रांड। अब उसमें कुछ सही गलत नहीं है, ये तो सोसाइटी का ही दस्तूर है। चलिए, होप आपको और बहुत सारे ऐसे रोल्स में कास्ट करें जहां एक आपको बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन भी मिले एंड देन ऐसी सक्सेस भी मिले जैसी आपको पिक्चर्स से मिली, जैसी एक्सपीरियंस से मिली, बाकी चीजों से मिली, और आप सबको अगला साल भी जो है वो शानदार रहे। फिर से हम बैठे डिस्कस करें 2024 इतना ही मजा आया। और इतना ही मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मतलब आपको मजा आया ऐसे? मुझे आप कई जगह मुझे लगेगा आज हम ये बोलने ही नहीं दे रहे बच्चे आप। वो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा अच्छा मेरे को एक्चुअली ऐसे बैठना पड़ रहा ना, मतलब वो तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपके मुंह में सो घी शक्कर लवली भाई। टॉकिंग टू यू, एंड मतलब आई होप इसका रिस्पांस भी शानदार